गुड मॉर्निंग। सबों को यीशु सहाय। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं कि आप सभी कोई ठीक होंगे, खुश होंगे और लॉकडाउन में बहुत मस्ती कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम फिर से आपके समीप आने पाते हैं परमेश्वर पिता। हम इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा आपको महिमा और आपकी आराधना करने पाते हैं परमेश्वर पिता, और आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को जीवित रखा और इस पवित्र दिन में ले पहुंचाया परमेश्वर पिता, और सुरक्षित रखा हर एक परेशानी से, हर एक दुर्घटना से, आप पश्चातापी मृत्यु से बचाए रखा परमेश्वर पिता। शैतान की बुरी चालों से, बुरी बातों से, पापों से हमें दूर रखा परमेश्वर पिता। उसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और हमने जाने अनजाने में जितने भी पाप दोष गुनाह अपराध किए हैं परमेश्वर पिता, उन सभी पाप दोष गुनाह अपराधों को आप अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शुद्ध लहू से धो दीजिए परमेश्वर पिता, और हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि आप तो दयालु परमेश्वर पिता हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता, और इस ऑनलाइन संडे स्कूल को आपके हाथों में सौंपते हैं कि जिस प्रकार हमने 2-3 महीनों में इस ऑनलाइन संडे स्कूल के द्वारा आपको महिमा दी है परमेश्वर पिता, आगे भी हम इसी द्वारा आपको महिमा दे पाए परमेश्वर पिता। और जो भी ऑनलाइन संडे स्कूल में हमारी मदद करते हैं इसको करने में परमेश्वर पिता, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट लगता है परमेश्वर पिता, जो भी इसके कार्य करते हैं परमेश्वर पिता, इस कैमरे के पीछे परमेश्वर पिता, साउंड के पीछे परमेश्वर पिता, उन सबों को आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, और आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आगे के कार्यक्रम को भी परमेश्वर पिता कि आप संभालिए, और हर एक बुरी बातों से, बुरी चालों से शैतान की आप दूर रखिए परमेश्वर पिता, और कोई भी बाधा ना आने पाए इस संडे स्कूल में परमेश्वर पिता। और आपसे क्या मांगे, आगे के सारे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। यही प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। यीशु सहाय। टाइम तो हो गया है। हाँ, आज सही टाइम में हम लोग सही टाइम हैं। पहुंचे अभी। अरे सामने बच्चे भी आ गए हैं। यीशु सहाय। तो चलिए आज के संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम लोग आज का पहला गीत गाएंगे। आइए परमेश्वर की आराधना में हम इस गीत को गाएं। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया 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 गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, हम स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया 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 गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। ये मेरा यीशु विजयी नेहा, है। ये वाला एक्शन ओ, सॉन्ग नहीं, तो एक फिर? नया एक्शन सॉन्ग है। सीखना कौन है? सा? चलिए हम लोग सब एक साथ एक नया एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए इस गीत को गाए जो कहता है कितना महान परमेश्वर। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। फिर से आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। और एक बार कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। फिर से अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। और एक बार कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। अपने हाथों को उठाए हम, मिलाए अपने हाथों को मिलाए हम, अपने हाथों को मिलाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। और एक बार अपने हाथों को मिलाए हम, अपने हाथों को मिलाए हम, अपने हाथों को मिलाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान परमेश्वर,
कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। और एक बार, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। फिर से आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, आओ झूमे नाचे गाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। एक आखिरी बार, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। Praise the Lord. तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु। है तेरा नाम महान और योग्य स्तुति के, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु। आइए हम फिर से इस पद को गाएं। तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु। है तेरा नाम महान और योग्य स्तुति के, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं यीशु। है तेरा नाम महान और योग्य स्तुति के, तेरी स्तुति
यीशु तेरी स्तुति मैं करूं, यीशु तेरी स्तुति मैं करूं। आइए एक आखिरी बार, तेरी स्तुति मैं करूं, यीशु 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 है तेरा नाम महान और योग्य स्तुति के, तेरी स्तुति मैं करूं, यीशु 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 तेरा नाम महान और योग्य स्तुति के। प्रेम ईश्वर के पिता, इस आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना 15:1-11। यूहन्ना 15:1-11। यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ तक आमीन। आइए हम 10 आज्ञा को मिलकर एक साथ कहें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल।
5वीं आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। 6वीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। 7वीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। 8वीं आज्ञा, चोरी मत कर। 9वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी और उसके घर परिवार का लालच मत कर। आमीन। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु सहाय। मैं धन्यवाद देता हूँ हिसार कल्याणपुर संडे स्कूल को, जिन्होंने ये अवसर दिया कि आज हम उनके साथ एक मन हो पाते हैं और परमेश्वर की वचनों को सुनने के लिए हम एकत्रित हो पाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप जहाँ कहीं भी है, जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मैं विश्वास करता हूँ जिस बातों को आज वो प्रकट करना चाहता है, यदि हम उसे ध्यान से सुने, उस पर चलने की कोशिश करें, मैं विश्वास करता हूँ कि हम निश्चय एक नए बदलाव को अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम एक छोटी दुआ करें, उसके बाद आगे के वचनों में हम पढ़ें, आज की शिक्षा में हम आगे बढ़े। हम दुआ करते हैं। प्रेम ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, उस सुंदर समय के लिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा आज हम एक दूसरे से बोल पाते हैं, बातचीत करते पाते हैं पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा आज हम वचनों का प्रचार सुन पाते हैं पिता। मैं विश्वास करता हूँ हमारे व्यूअर्स जहाँ कहीं से भी इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आप उनके जीवन में काम करेंगे। जब इन बातों को सुनेंगे पिता, मैं विश्वास करता हूँ पिता, ये बातें पिता उन्हें कायल करेंगी पिता, और आपका आत्मा उन्हें पिता आगे बढ़ाएगा। पिता पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, हम अपना समर्पण आपके हाथों में देते हैं, आगे की पूरी सेशन को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी, यानी कि पहचान। हम में से हर एक कोई की एक पहचान होती है। हम आधार कार्ड यूज करते हैं, हम स्कूल आइडेंटिटी कार्ड यूज करते हैं, और हर एक बातों में हम अपने एक पहचान को रखते हैं। और जब हम इस बातों को देखते हैं कि मसीही लोगों के विषय में जब हम बात करते हैं, तो मसीहियों की दो पहचान होती है, एक शारीरिक और आत्मिक। यदि हम शारीरिक पहचान की बात करें तो हम में से हर एक की एक शारीरिक पहचान है, जो कि हम बचपन से लेकर आज तक कैरी करते आए हैं। हम अपने परिवार के लिए एक बेटे होंगे, एक बेटी होंगे, एक दोस्त होंगे, एक यार होंगे, कलीग होंगे, अपने देश के लिए एक नागरिक होंगे, और हम अपने पहचान के अनुसार काम करते हैं। और उस पहचान में काम करने के लिए हमें कोई कायल नहीं करता, कोई बोलता नहीं, वो खुद ब खुद आता है। हम आज जिस उम्र में जी रहे हैं, यदि हम इस बात को गौर करें तो बचपन से लेकर आज तक हम उस पहचान में आदत में बन चुके हैं। आज हमें कोई किसी को बताना नहीं पड़ता है कि हमें ऐसा जीना है, वैसा जीना है। यदि हम एक छोटे बच्चों को ध्यान दें जो 3 साल 4 साल की उम्र के होते हैं, जब उनके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, चाहे देश का प्रधानमंत्री आ जाए, हमारे घर के रिश्तेदार आ जाए, चाहे हमारे दोस्त आ जाए, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, वो हंसते खेलते हुए रहते हैं। मगर हम जो बड़े हो चुके हैं, हम इस बात को समझते हैं, जब हमारे घर के सामने जब हमारे रिश्तेदार आते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। जब हम दोस्तों को बीच में होते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, और उस बदलाव के लिए हमें कोई कायल नहीं करता, वो खुद ब खुद हमारे अंदर से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक घटना को, एक दृष्टांत को स्मरण करेंगे। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तो हम एक अद्भुत या अलग तरह का डिसिप्लिन में होते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, और यदि उस बीच हमारे मम्मी पापा हमें बुलाते हैं कि आओ हमारे कोई रिश्तेदार आए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि हमसे कोई सीनियर आया, हमारे घर के कोई बुजुर्ग आए हैं, और आप उनके साथ शिष्टता से व्यवहार करते हैं। आपका व्यवहार बदल जाता है, और उसे कोई बोलता नहीं है आपको करने के लिए, मगर वो खुद ब खुद अंदर से आता है। आमीन। और आप समझ जाते हैं कि आपको उनके साथ आदर के साथ बात करना है। फिर आप अपने दोस्तों के पास जाते हैं और फिर से आप हंसने खेलने लगते हैं, क्योंकि आपका वो स्वभाव आपको कायल करता है कि आप एक बेटे के रूप में काम करें, एक दोस्त के रूप में काम करें। आमीन। उसी प्रकार हम सबको आत्मिक गड़बड़ हो गया, थोड़ा चलने दो। हम सबकी एक पहचान होती है, और यदि हम मसीहों की बात करें तो हमारी 2 प्रकार की पहचान होती है, वो आत्मिक होती है और शारीरिक होती है। हम बचपन से लेकर अब तक शारीरिक स्वभाव में जीते आए हैं। हम अपने घर के लिए एक बेटे होंगे, एक दोस्त होंगे, एक यार होंगे, और ना जाने कितने रिश्ते हमसे जुड़े हुए होंगे। और हर एक रिश्ते को जब हम पूरा करते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से अंदर से निकलता है।
हमें कोई बार बार नहीं बोलता कि तुम बेटे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम एक स्टूडेंट हो, मगर जिस परिवेश में हम पढ़ते हैं उस परिवेश में हम ऑटोमेटिकली उस तरह से व्यवहार करने लगते हैं। आमीन। उसी रीति से हमारा आत्मिक व्यवहार भी है। मगर बात जब आत्मिक व्यवहार की आती है तो हम इस बात को गौर करते हैं कि हम बचपन से लेकर अब तक सिर्फ शारीरिक रूप से जीते आए हैं, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हम आत्मा में नए हो जाते हैं। मगर उस आत्मा में चलने में हमें संघर्ष होता है, क्योंकि शरीर के रूप में हम काफी दिनों से चल रहे हैं और उसमें हम आदत सी हो गई है हमारी, हम ढल चुके हैं इस आदतों में। मगर जब हम आत्मा की बात को करते हैं तो उसमें जीने के लिए हमें एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता पड़ती है, हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम आत्मिक रीति से अपने पहचान को देखेंगे तो बाइबल कहता है यूहन्ना 1:2 में कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम उसके बच्चे हैं। यदि रोमी 6 में देखते हैं तो बाइबल कहता है हम अब पाप के दासत्व में नहीं है, वी आर नो स्लेव टू सिन। यदि हम यिर्मयाह की पुस्तक में देखते हैं तो बाइबल कहता है कि हम अपने देश के लिए भविष्यवक्ता के रूप में हैं। यदि हम पहला पतरस 2 में देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, याजकों का समाज है। यदि हम कुरिन्थी में देखते हैं तो बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। मगर क्या हम इस पहचान में जी पा रहे हैं? अगर नहीं जी पा रहे हैं तो हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता, अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। और हर एक बातों के लिए बाइबल कहता है यूहन्ना 14:26 में कि परमेश्वर का आत्मा हमें सब प्रकार की बातें सिखाएगा। आमीन। यानी कि हमें परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उन आत्मिक पहचान में जीने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमें वचन पर ध्यान देना होगा। और जब हम वचन को पहचानेंगे तो हम वचनों में जिस तरह मैंने उस वचनों को बोला यूहन्ना, रोमी, यिर्मयाह, पतरस और कुरिन्थी में, तो उस पहचान को जब हम जानेंगे हम उस पर चलने पाएंगे। उस पर जब मनन करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, हम उस पर चलने पाएंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से। यदि हम बाइबल यूहन्ना 16:14 में देखेंगे, बाइबल कहता है वहां कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें परमेश्वर की बातों में से लेकर तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो गाइड करेगा। द होली स्पिरिट विल गाइड यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। यानी कि पवित्र आत्मा जब भी आपकी अगुवाई करेगा वो परमेश्वर के वचनों में से आपको गाइड करेगा। यदि आपको परमेश्वर के वचनों का ध्यान नहीं है तो शायद आप उन बातों को नकार देंगे। यदि आप कोई गलती करने जा रहे हैं और अपने मम्मी पापा का बात आप नहीं मान रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको घायल करेगा कि अपने माता पिता का आज्ञा मान। बाइबल में ऐसा लिखा है। और जब आप उन बातों को स्मरण करते हैं तो आपको अंदर से बेचैनी होती है कि कोई तो मुझे गाइड कर रहा है कि मैं इस गलती को करने से रुक जाऊं। और जब आप उस बात को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, आप उस पर चलने की कोशिश करते हैं और आशीषें आपके साथ जुड़ने लग जाती हैं। आमीन। यदि हम बाइबल में देखते हैं तो पवित्र आत्मा हमें पिता के बारे में बताता है। वो सहायक है जो परमेश्वर की वचनों को हमारे लिए खोलता है। अगर हम इस बात को सोचें और जानते हैं कि बाइबल हमारे लिए आत्मिक आईना है। जब हम आईने को देखते हैं सुबह उठकर, तब हम उस आईने के सामने समय बिताते हैं। हम अपने बालों को चेक करते हैं, अपने स्किन को चेक करते हैं कि कहीं पिंपल तो नहीं निकल आया, हमारे बाल ठीक है, हमारे कपड़े ठीक है या नहीं। हमें उस आईने के सामने समय बिताने की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम आईने के सामने से ऐसे पार हो जाए तो हम अपनी छवि को आईने में नहीं देख पाएंगे। हमें ध्यान से देखना पड़ता है कि इस आईने में हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, क्या हमारे चेहरे में दाग है, क्या हमारे बाल ठीक है, क्या हमारे कपड़े ठीक है। हम ध्यान से देखते हैं, उस आईने के सामने हम समय बिताते हैं। बिल्कुल उसी रीति से आपको वचन के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। जब बाइबल कहेगा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो, आपको स्मरण आएगा, आप उस आईने को देखेंगे, आपको लगेगा आपके जीवन में पवित्रता की कमी है और आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को दिया है। जब आप उस आत्मा की अगुवाई में चलेंगे वो आपको ठीक करने के लिए सहायता करेगा। आमीन। बस आईना के सामने से पार हो जाने से आपको नहीं पता चलेगा कि आपका बाल कैसा है, आपका कपड़ा कैसा है, आपका स्किन कैसा है, आपका चेहरा कैसा है, मगर आप उसके सामने समय बिताते हैं। आमीन। उसी रीति से आपको वचन के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। जब वचन की बातें खुलने लगेगी, जब जैसा हमने यूहन्ना में पढ़ा कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और जब उस बात को आप पढ़ेंगे बाइबल में, वो आईना आपको दिखाएगा और वो बोलेगा तुम परमेश्वर के बेटे हो, तो आपको अंदर से स्मरण आएगा, इतने दिनों से मैं तो गलती काम कर रहा था, क्या गलत काम कर रहा था, क्या सच में मैं परमेश्वर के बेटे के स्वभाव में जी रहा था। और इसी रीति से जब आप वचनों में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको आपकी पहचान जो परमेश्वर में है वो आपको मिलती चली जाएगी। आमीन।
और मैं विश्वास करता हूँ जब आप वचन के साथ समय बिताएंगे, उस आईने के सामने समय बिताएंगे, आपको पता चलेगा मेरे जीवन में यहाँ दाग है, मुझे यहाँ सुधार करने की आवश्यकता है, मुझे यहाँ पर इस चीज को ठीक करने की आवश्यकता है। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इन बातों को स्मरण करेंगे, आप उस पर कोशिश करेंगे, उस पर चलने की, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आपको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहता है कि जब हम परमेश्वर की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं, वो भी हमारी ओर अपने कदमों को बढ़ाता है। हम बाइबल में देखते हैं जब पतरस डूब रहा था, उसने चिल्लाया, उसने पुकारा यीशु, और यीशु मसीह ने उसके हाथों को थाम लिया। बिल्कुल इसी रीति से जब आप परेशानी में पड़ते हैं, यदि आप डूबते हैं संसार में, पाप में, आप यीशु की ओर पुकारें और वो निश्चय ही आपके हाथों को थामेगा और वो आपको बाहर निकालेगा। आमीन। तो मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहता हूं कि आप हमें से हर एक कोई को बाइबल की ओर देखने की आवश्यकता है, उस आत्मिक आईने की ओर देखने की आवश्यकता है, जहां से हम अपनी पहचान को पा सकते हैं। बस आईने के सामने से हमें फट से पार नहीं हो जाना है, मगर उस आईने के सामने हमें वो समय बिताना है। उस आईने को जब हम देखेंगे, हम इस बात को स्मरण करेंगे, यहाँ दाग है, यहाँ धब्बा है, मेरे बाल को ठीक करना है, मुझे ये ठीक करना है, वो ठीक करना है। और जब आप उस पर मनन करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ अपनी पहचान को आप जरूर बाइबल में खोजेंगे। मैं फिर से उन वचनों को बोल देना चाहता हूँ कि यूहन्ना 1:2 में कहता है कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप उसके बच्चे हैं। रोमी 6:6 में कहता है कि आप पाप के दासत्व में नहीं है, यू आर नो स्लेव टू सिन। यिर्मयाह कहता है कि आप अपने देश के लिए भविष्यवक्ता के रूप में ठहराए गए हैं। पहला पतरस कहता है कि आप चुने हुए लोग हैं, आप याजकों का समाज है। पहला कुरिन्थी कहता है आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हमें जांचने की आवश्यकता है, क्या हम इस पहचान में जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के बेटे बेटियां होने की पहचान में जी रहे हैं? क्या अभी भी हम पाप के दासत्व में जी रहे हैं? क्या हम अपने आप को अपने देश के लिए भविष्यवक्ता के रूप में देख रहे हैं? क्या हम अपने आप को याजक के रूप में देख रहे हैं? क्या हम अपने आप को परमेश्वर के मंदिर के रूप में देख रहे हैं? यदि नहीं, तो हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। आइए हम लोग दुआ करें। परमेश्वर के पिता, हम अपना सारा समर्पण आपके हाथों में देते हैं। जिन शिक्षा को आज हमने पाया है, उन बातों पर हमारी सहायता करके हम उस पर चल पाए। पिता पवित्र आत्मा, आप जो सच्चे सहायक हैं, हमारी सहायता करके हम अपनी पहचान को यीशु मसीह में देखने पाए, उस आईने के सामने हम समय बिताने पाए, कि हम अपने जीवन से हर एक ऐसी बातों को जो पिता को महिमा नहीं देता है, उसे हम खारिज करने पाए, उसे हम छोड़ पाए, और अपनी पहचान में जो यीशु मसीह में है उस पर हम जीने पाए। हमारी सहायता कर यीशु। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। है खुशखबरी, है खुशखबरी, ओ सुनो रे, है खुशखबरी। क्या खुशखबरी? वो खुशखबरी यह है कि अभी हमें अभिषेक कुछ खुशखबरी को बताने वाले हैं। आप लोग को हमारे पुराने दिन याद है जहां हम लोग सब एक साथ मिलते थे, संडे स्कूल के बिल्डिंग पे प्रभु के वचनों को सीखते थे, नए नए एक्शन सॉन्ग्स को करते थे। वैसे आप लोगों को ये बिल्डिंग याद है? हाँ, मैं इसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों में हम लोग इसी बिल्डिंग पे मिलने वाले हैं, तो आप लोग डेट नोट करके रखिएगा। 18 अक्टूबर 2020 को हम लोग सब इसी बिल्डिंग पे मिलेंगे। तो आइए इस वक्त हम सभी कोई इस सारी बातों के लिए और आज के संडे स्कूल को अंत करते हुए अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। यीशु सहाय, आप सबों को फिर से मेरी ओर से स्वागत है। मैं सनातन सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए और इस समय को, कि उन्होंने इस समय को दिया कि हम उसकी आराधना करने पाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सब परमेश्वर पिता को कि जब से लॉकडाउन था शुरू हुआ था, तब से अभी तक इस ऑनलाइन माध्यम में परमेश्वर पिता ने बहुत हमारी सहायता की। हम जब आराधनालय बंद था, संडे स्कूल बंद था, एक अच्छा योजना को दिया, अच्छा सोच को दिया हमारे बीच में कि हम इस ऑनलाइन माध्यम का लोग स्टार्ट कर पाए और उसकी पूरा संडे स्कूल परिवार की उसका हम आराधना करने पाते हैं। और जबकि आने वाले समय में सरकार ने परमिशन को दिया है कि हम आराधना कर पाए। आइए हम लोग सही बात आज हम लोग प्रार्थना करें आज के दिन कि परमेश्वर पिता आने वाले समय में हम सबों को हमें आशीष को दे कि अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग को हम पालन कर पाए, कि हम सही रूप से उसकी आराधना कर पाए और किसी प्रकार का बीमारी और किसी प्रकार तकलीफ इस महामारी में ना होने पाए। आई सही बातों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे।
आइए हम प्रार्थना करें और आज के दिन के लिए धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता फिर से हम सभी बच्चे आज की इस ऑनलाइन संडे स्कूल में पिता परिवार हो के पिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं पिता, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि आज के इस दिन को दिया पिता परमेश्वर, इस समय को दिया कि हम आपकी आराधना करने पाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं पिता कि पिता परमेश्वर आज के इस दिन को देखने पाते हैं पिता, इस दिन में आराधना करने पाते हैं, लेकिन आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि हम सबों को आपने सकुशल रखा। और आज इस एक परिवार हो पिता परमेश्वर स्कूल परिवार है कि पिता हम आपकी आराधना करने पाते हैं। आप परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं सबसे पिता परमेश्वर की जब से लॉकडाउन था पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर अभी तक आपने कितनी मुसीबत थी, कितनी तकलीफ थी, एक आराधनालय बंद था पिता, और एक अच्छा सोच को दिया हम बीच में, एक अच्छा योजना को दिया था परमेश्वर की हम इतने महामारी में परमेश्वर हम आपकी आराधना करने पाते हैं पिता। ये आपका प्यार है पिता, ये आपका आशीष है पिता परमेश्वर। हे पिता इस संगति को हम और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर की ये रुके ना पिता परमेश्वर, हम सबों को आशीष दीजिए। जितने लोग हम इस ऑनलाइन माध्यम में हम काम करते हैं पिता, हम यूथ पिता, हम संडे स्कूल के टीचर हर एक हाथ में सौंपते हैं पिता, तो अगुवाई कीजिए, उन्हें उत्साहित कीजिए पिता परमेश्वर की ये चलता रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आने वाले समय में जबकि जज का खुलने का परमिशन है पिता, प्रार्थना करते हैं आशीष को दे कि परमेश्वर जो भी आने वाले समय में पिता परमेश्वर हमें एक सही रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम आपकी आराधना करना चाहते हैं पिता, एक अच्छा योजना को दे, सहायता कर आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता की जीवन में कि अपना परमेश्वर और आने वाले समय कई सारी योजनाएं हैं पिता, उसमें आशीष को दे। आपका उपस्थिति चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करते हैं। आप पिता प्रार्थना करते हैं आज जो भी संडे स्कूल में पिता परमेश्वर पढ़ाया गया था, गाना गाए, डांस किए पिता परमेश्वर, कहानियों को सुने पिता, वचनों को सुने पिता, पर आशीष दे पिता परमेश्वर की हम अपने अपने घरों में इसके द्वारा कुट और खंबे आने वाले समय में तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। आप पिता प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे बीमार हैं पिता परमेश्वर, लाचार है पिता, उसमें हम हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर की जल्दी स्वास्थ्य होने पाए, और जो भी उनका इलाज चलता है उसमें आशीष को दे कि पिता परमेश्वर अपने पैरों में खड़ा होने पर और जब हमसे मिले पिता आप एक लाख लाख धन्यवाद देने पाए। हाँ पिता उसी बात की प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक बच्चे जबकि अपने घरों में स्कूल कॉलेज बंद है पिता, अपने घरों में पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से तेरे हाथ में सौंपते, इच्छा शक्ति को दे, सामर्थ्य दे परमेश्वर, उधर समझ को दे कि आपका अगुवाई में वो पढ़ाई करने पाए। हर एक रुकावट, हर एक बंधन यीशु नाम में जीवन जाने बुद्धि समझ से भर इच्छा शक्ति को दे पिता कि परमेश्वर पढ़ाई करने पर और उनके जीवन में जो उनके खेपे में जो सीखना है पिता, आने वाले समय के लिए बुद्धि को प्राप्त करना है पिता, अध्ययन को करना है पिता, और आशीष को पाने पाए तब में सौंपते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, माता पिता हैं, तब में सौंपते हैं बुजुर्ग माता पिता को, तो उन्हें भी सहायता कर कि तेरे दिल में बढ़े पिता, और बच्चों का सही संचालन पालन करने पाए, और इसके द्वारा पूरा परिवार और तेरे घराना पिता परमेश्वर तुझे महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। आप पिता इस समय को दिया, और शुरू से लोग जब से लॉकडाउन से और अभी तक हम सबों को संभाले रखा और कई सारे आशीषों को दिया है, उसका धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर प्रार्थना करते हम इस महामारी में ना जब अभी तक हमें सकुशल रखा, स्वस्थ रखा, उसको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में पिता परमेश्वर इस बीमारी से हमें बचा पिता, इस कोरोना जैसी बीमारी से हमें छुटकारा देते हैं परमेश्वर कि हम स्वस्थ रहने पर आपकी महिमा करने पाए। आप तक जितने कोई बीमार हालत में है पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं। आप परमेश्वर लाचार है पिता तेरे हाथ में सौंपते हैं, नया बल सामर्थ्य दे, आशीष को दे, और तेरा अगुवाई में चला पिता परमेश्वर की जल्दी स्वास्थ्य होने पर आपको महिमा देने सारी बातों फिर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सबों को आशीष किया है और हमें अपने उपस्थिति में रखा, उसको धन्यवाद, सारी महिमा सारा श्रेय आपको देते हैं। दुआ मांगते हैं सामर्थ्य यीशु के नाम से, आमीन। यीशु सहाय। आइए हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ सर्वदा होती रहे। आमीन। ईशु सहाय।